अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन थाने के अंदर और यहाँ पे जो केस आया है 302 का, जिसमें प्रॉपर्टी का तनाज़ा है तीन भाइयों के दरमियान। और चल के मामले की हकीकत को जानते हैं कि मामला असल है क्या। इस सिलसिले में हम चल के आईओ साहब से भी बात करेंगे और मुजरिम से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सचल जमाली। आपका ताल्लुक कहाँ से? कराची गुलशन इकबाल से। किस केस में आए आप यहाँ? एक बंदा एक भाई मेरा ज़ख्मी है, एक कत्ल हो गया है। आपका सगा भाई है? जी हाँ। तो कैसे ज़ख्मी हो गया? एक को तो लात पे फायर मेरे से ही लगा है, ठीक है। एक दूसरे भाई को हाथापाई में किसी और ने गोली मारी है और मेरे को फंसा दिया गया है। अच्छा, मुझे तो ये पता चला है कि वो अपने जगह पे बैठा था, आपने जाके उसको गोली मारी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहले भाई को क्यों गोली मारी है? असल में तकरीबन साल डेढ़ पहले इस थाने में था एसएचओ अशरफ जोगी, ठीक है। वो मोकल दे के हीरोइन चलवा रहा था। मेरा छोटा भाई जिसको लात में गोली लगी है वो हीरोइन पीता भी है, बेचता भी है। मेरा एक कारोबार, अपना कबाड़ का कारोबार है, मकान है, वो काफ़ी अर्सा 20 साल से कारोबार अपना कर रहा हूँ। मैंने अपने भाई को मना किया कि भाई हीरोइन नहीं बेचो, हमारे घर में पुलिस आती है, अच्छी बात नहीं है। इस बात को अशरफ जोगी खार में रख गया। मैंने बदरू को उठवाया, ये ले आया यहाँ पे। उससे पैसे, उसको बोला बदरू को कि सचल बोल रहा है 2.5 लाख रुपए दे रहा है कि बदरू को पुलिस मुकाबले में मार दो। ऐसे करके उसको डरा के इसने उससे 1.5 लाख रुपया भी ले लिया और इसको बंद भी कर दिया। वो जब छूट के आया बदरू जेल से तो उसने कुरान मजीद उठा लिया घर में आके, बहनों के सामने, अम्मी के सामने, कि मेरे को अशरफ जोगी ने बोला है कि 2.5 लाख रुपए दिए हैं सचल ने मरवाने के लिए। इस बात को सुन के अम्मी और बहनें सारी हो गई मैं इससे नाराज़। उन्होंने बोला तो यहाँ से घर से निकल जा। मैंने बोला क्यों निकलूँ? बोले तो सके भाई को मरवा रहा है। मैंने बोला 33 साल से हमारे घर में कोई भी काम करने वाला नहीं है, मैं कमाने वाला हूँ पिछले 33 साल से। बहनों की शादी मैंने की, इन भाइयों को छोटे थे पढ़ाया लिखाया मैंने। 50-50 लाख रुपए का इनको अलग अलग कारोबार खोल के दिया, दोनों को अलग। 7 मरतबा हम लोगों के हिस्से हुए जायदाद की। जब भी हमारी जायदाद बढ़ जाती थी, मैं, ये लोग बोलते थे हिस्सा में इनका हिस्सा बढ़ा देता था। क्या कि भाई चलो ठीक है, गरीब हैं, भाई हैं। अशरफ जोगी ने ये जो गलत बयानी डाल के गया ना, उसके बाद ये हमारा फड्डा चलता ही रहा है। अशरफ जोगी अपना हीरोइन इनसे बीट लेके हीरोइन चलवाता रहा, वो इस तरह पैसे लेता रहा इनसे और हमारा ये घर का फड्डा करवा के चला गया। मैं यहाँ आया अशरफ जोगी के पास में, अशरफ जोगी हैं कौन? एसएचओ था गुलशन इकबाल का उस टाइम। अच्छा। हाँ, वो सरेआम हीरोइन बिकवा रहा था वो। मेरे पास वीडियोस भी हैं और मैंने अपलोड भी की थी ये वीडियोस। अशरफ जोगी के ख़िलाफ़ मैंने वीडियोस भी अपलोड की थी। अभी भी आप जमाली कॉलोनी में जाओ, सरेआम हीरोइन वो लोग बेच रहे हैं। क्या लेकिन अभी ये एसएचओ है, नहीं लेता हीरोइन का पैसा। तो आपने छोटे भाई को जाके गोली क्यों मारी? मैंने छोटे भाई को नहीं मारी गोली। जब अभी हमारा पड़ा हुआ चौथी पाँचवीं मंजिल पे घर पे ही, छोटा भाई और बदरू छुरी लेके मुझे मारने के लिए आए। मेरे पास 222 अपनी लाइसेंस वाली है। अब वो मैं भागता हुआ नीचे आ रहा हूँ, ये छुरी लेके मेरे पीछे आ रहे हैं। नीचे आके मैंने इनको फायर मारा है। क्या जब नज़दीक पहुँच गए, थक गया, मेरे को सांस की तकलीफ़ है, तो मैंने इसे नीचे मारने की कोशिश की, ज़मीन पे फायर, तो इसको लग गया। एक ही फायर लगा, मैं रुक गया, भाग गया। तो 222 असले वाली है, तो आपको नहीं पता कि आप ज़मीन पे चलाएंगे तो उसके लग भी? वो छुरी मार रहे थे ना मेरे को, वो पोड्री है ना, हीरोइन पीता है। क्या मेरे को बोल रहे थे घर खाली करो, दुकान खाली करो, आप जाओ ऐसा देखो कि मेरे भाइयों के पास हिस्सा ज़्यादा है या मेरे पास हिस्सा ज़्यादा। आपको कब पता चला था कि आपके भाई आपको मारना चाहते हैं? जब से ये अशरफ जोगी ने जब से ये बात की। तो इसके खिलाफ आपने कहीं रिपोर्ट कराई थी? नहीं, क्यों रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? रिपोर्ट थाने में खुद एसएचओ अपनी बीट में हीरोइन चलवा रहा था, एसएचओ ने ये काम किया। मैं थाने पे आया कई मरतबा, यहाँ ड्यूटी अफसरान को बोला कि आप अशरफ जोगी को बुलाएं और ये मामला साफ़ करें। क्या करें? मेरी अम्मी को बुलाए अशरफ जोगी, मैंने उसको कॉलें भी की। थाने पे भी आया, मैंने अफसरान को बोला अशरफ जोगी को बोलो हमारे घर में फटा हो गया है। लड़ रहे हैं हम भाई आपस में इस एक बात को लेके। क्या वो बोले कि भाई ठीक है, तूने उसको डरा के पैसे लेने की कोशिश की, जो भी किया हो गया हो गया, अब इस मामले को साफ़ करो। मैंने तो अपने भाइयों को बचपन से पाला, मेरा बाप मेंटल था। मैंने 11-12 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, आज तक काम कर रहा हूँ। और हालांकि उसकी वजह से मेरे ऊपर एफआईआरें हुई हैं। मेरा काम कारोबार, आटे का गोदाम था मेरा, मैंने इस अलग होने के बाद इसको खोल के दिया बदर को। लोहे का गोदाम था, 50 लाख रुपए का, जो छोटा भाई मेरा मर गया है मैंने उसको दिया था। मैं
छोटे भाई को क्या हुआ, कैसे उसको गोली कैसे लगी? वो ऐसे ही ये लोग आ गए दुकान मेरा बंद करवाने सुबह। मैं आया, मैं कहीं गया तो नहीं था ना। मैं सुबह आया, मैंने बोला क्या बात है, अम्मी खड़ी हुई थी, इसके हाथ में कोई चीज़ थी। तो कबाड़ से ही मैंने प्लास्टिक का पिस्टल उठाया था, ऐसे आ गया, ऐसे ही पड़ा हुआ था टेबल पे, मैंने ऐसे ही उठा लिया था वो। मैं आया तो ये खड़े हुए थे ना, मैंने बोला आगे नहीं आयो, गोली मारूंगा। मैं बात अम्मी से कर रहा था, ये लड़ने के लिए आया। बोला तेरे को, मैं इसको यूँ धक्का दे के पीछे कर रहा था। हमारी हाथापाई हो रही थी, उसमें मनशा फरोज है, एक जुम्मन है, वहाँ काफ़ी आदमी खड़े थे, उनमें से ही किसी ने गोली चलाई। मेरे को बोला भाग, गोली लग गई भाई को, मैं डर से भागा। मैं तो ये वो प्लास्टिक का पिस्तौल कहाँ से आया? वो तो कबाड़ में मेरे पास आया था। तो आप कबाड़ का काम करते हैं? कबाड़ की दुकान है ना मेरी, मैंने बताया ना, कारोबार है मेरा अपना। तो पिस्तौल आपने उठाई है, गोली किसी और ने चलाई है? हाँ, क्यों गोली क्यों चलाई किसी और ने? किसी ने फ़ायदा उठाया बीच में। कौन फायदा उठाएगा? जुम्मन जमाली या मीर हसन जमाली, मनशात फरोज है, इनके खिलाफ मैंने कंप्लेन पहले की हुई हैं। मैंने दरख्वास्तें रिटर्न में भी दी हैं, वीडियो भी इनकी बना के। ऐसा तो नहीं आपसे खुद गोली चली है? नहीं, किसी ने मैं नकली पिस्टल से कहाँ चलेगी यार, प्लास्टिक वाले पिस्टल से गोली कैसे चल सकती? यार ये तो अभी हम आईओ साहब से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या है, कि क्या मामला है, क्या नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आपने प्लास्टिक की पिस्तौल से डराया था उनको? हाँ, वो तो ऐसे ही थी, क्या डराना भी क्या था। तो छोटे भाई को आपने अगर गोली मारी है तो आप उसके दूसरे भाई को भी तो मार सकते हैं गोली। एक को तो आपने टांग में मारी ना गोली। जिसको मारी वो हीरोइन बेचता है और पीता है। क्या आप वहाँ जाए, मैंने उनको बोला तुम हीरोइन बेचना बंद करो, मैं 50,000 रुपया महीना तुम्हें हीरोइन पीने का खर्चा दूंगा। आप मोहल्ले में जाओ, पूछो कि पिछले 33 साल से अगर मेरे घर में मेरी अम्मी ने, मेरे छोटे भाइयों में से मेरे वाले साहब ने, किसी ने 1 रुपये का काम किया है या कमाया है, मुझे बताएं। जो भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, सारी मेरी है। तो 7 मरतबा फिर भी मैंने हिस्सा किया है। कितनी मरतबा? 7 मरतबा फिर भी हिस्सा। जब आप उसको खुद पैसा दे रहे हैं हीरोइन पीने का, आपने कहा ना कि उसको, आपने कहा कि पैसा दूंगा, बेच रहा था, आपने कहा मैं पीने का दूंगा, तो इससे आपको क्या तकलीफ थी? किससे? आप कह रहे हो कि हीरोइन पीने से मुझे मुश्किल थी, तो वो तो आप खुद पैसा दे रहे हो उनको। मेरे को हीरोइन बेचने से मुश्किल थी। अब वो पीता है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, उसका कई मरतबा इलाज करवाया। हम लोग अलग हैं, वैसे हम इकट्ठे नहीं हैं। अलग होने के बावजूद भी उसकी मैंने शादी करवाई। उसकी बड़ी बेटी है, वो आज भी मेरे साथ रहती है। उसकी बड़ी बीवी को उसने डिवोर्स दे दी थी। उसकी जो उससे बेटी है वो पिछले 5 साल से अभी भी मेरे पास है, मेरे घर में हमारे पास रहती है। मेरे भाइयों के बच्चों की दवाइयों के पैसे, स्कूल के या दूध के या तकलीफ़ के, बीमारी के, सारा खर्चा मैं देता था। जब आपके ऊपर एक भाई ने छुरी से हमला किया था तो आप उस वक्त ही कुछ कर सकते थे, कहीं रिपोर्ट करा सकते थे, किसी और से जाके किसी और से बात कर सकते थे। मैंने पूरे ख़ानदान से बात की थी। आप भले मोहल्ले में चले जाएं, पूरे ख़ानदान को शिकायत दी थी। मेरे घर में घुसे, वहाँ से 2.5 लाख रुपया ले गए, थाने में पता है सबको। मैंने फिर भी, मैंने तो बेटों की तरह पाले थे, मैंने तो अपने बच्चों की तरह इनको पाला। ये छोटे थे। तो फिर गोली कैसे चला दी आपने अगर बच्चों की तरह पाला है? भाईजान, वो मेरे को बदर पे जो गोली लगी वो मुझे मारना चाह रहा था। मेरे ऊपर पहले भी उसने 2-3 मरतबा गोलियां चलाई हैं और मैंने पकड़ के थाने में बंद करवाया था उसको। एफआईआर कटवाई थी आपने? हाँ, एफआईआर कटवाई थी, पिस्टल समेत। तो अभी भाई के जाने पे अफसोस होता है? क्यों नहीं होता है, बेटों की तरह पाला। आप बोलते हो अफसोस होता है, बच्चों वाली बात करते हो आप। जाओ ना, किसी से पूछो ना कि मैंने उनको कैसे पाला। मोहल्ले में बच्चे बच्चे से जाके पूछो आप लोग। आपको मेरे को छोड़ो, मेरे कहने से क्या है। चलें। मोहल्ले में चाहे किसी बच्चे से भी पूछें कि सचल ने अपने भाइयों के साथ कैसे गुजारी, या मोहल्ले में तो आम आदमी के साथ कैसे रहा है। चलें, बाकी की बात हम आईओ साहब से चल के करते हैं और पूछते हैं मामले की असल हकीकत क्या है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं गुलशन थाने के एसआईओ इंस्पेक्टर सालिम रिंद साहब के पास। चलिए चल के इनसे पूछते हैं मामले की असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। असल में हमारे पास 25/8 को एक एफ़आईआर कटी 507, जिसमें बदरुद्दीन ने अपने भाई के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटवाई कि मेरे भाई ने मुझ पे फायरिंग करके मुझे ज़ख्मी किया है। तो हम लोग हॉस्पिटल में गए तो उसमें टांग में गोली लगी हुई थी, मौके से खोल वगैरह लिए। और जो इसमें मुलज़म था जिसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटी थी, तो वहाँ मौके पे गए तो फिर पता चला कि इनका आपस में कोई तनाज़ा चल रहा है प्रॉपर्टी के तनाज़े में। इनका भाइयों का आपस में झगड़ा, पहले भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इन्होंने एफ़आईआर कराई हुई थी। हमने रेड किया, हमें जो ये मुलज़म था नामिनेट सच्चल नहीं मिल सका। सुबह को सच्चल ने फिर क्या किया कि अपने छोटे भाई के साथ वही प्रॉपर्टी के पड्डे पे
नीचे आया, इसका कबाड़ का दुकान था, वहाँ गया तो छोटे भाई को इसने फायर करके पिस्टल से ज़ख्मी कर दिया। वो बेचारों का वहीं पर जो है ना एक्सपायर हो गया। ऐसी इतला मिलती है तो फिर हम उसकी पोस्टमार्टम वगैरह के लिए वहाँ ले जाते हैं हॉस्पिटल। तो उनकी फिर वालदा आती है और आके अपने बेटे सचल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कराती है। एक एफ़आईआर बदरदी ने करवाई अपने भाई इसी सचल के ख़िलाफ़, उसने जो 222 से फायर करके उसको ज़ख्मी किया। और दूसरा जो बेटा था जो ज़ख्मी हो गया भाई उनका, उसकी मुद्दत उसकी वालदा ने करवाई सचल के ख़िलाफ़। तो दोनों एफ़आईआर हो गई। मुलज़िम को हम काफ़ी तलाश करते रहे, मुलज़िम नहीं मिला। बहरहाल हमें ये इतला मिली कि मुलज़िम जो है ना बेल कराने के चक्कर में कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसी इतला पे फिर हम इसको ढूंढते रहे और फिर इसको मुलज़िम को हमने गिरफ़्तार कर लिया है। और आज इसका हम 3 दिन का रिमांड लेकर आए हैं और मुलज़िम से इंकशाफ उसने किया है दौरान इंट्रोगेशन के जो 222 था और पिस्टल जो था वो मैं आपको निकाल के देता हूँ। ये कहता है 222 जो है वो मेरी लाइसेंस वाली है और हमारा भाइयों का आपस में तनाज़ा चल रहा था प्रॉपर्टी का, जिसकी बिना पर मैंने अपने पहले भाई को जो है वो ज़ख्मी किया। और उसके बाद सुबह को मैं जब निकला तो छोटा भाई मेरा दुकान पे बैठा हुआ था, तो उसके साथ मेरा फटा हो गया, जिसकी वजह से मैंने उसको गोली मार दी। तो सर अभी हमारी मुजरिम से बात हुई है, तो मुजरिम का ये कहना है कि मैंने छोटे भाई को तो गोली मारी है लेकिन बड़े भाई की गोली मैंने नहीं मारी है, किसी और ने इसका फ़ायदा उठाया है। तो उसने आपके साथ एतराफ़ जुर्म किया है इस बार? बिल्कुल हमारे साथ किया है। और ये जो है इनके आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ पहले भी एफ़आईआरें कट चुकी हैं इसी प्रॉपर्टी के तनाज़े पे। और ऐसी हमारे पास जो है ना शवाहिद भी मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आ गए हैं जिसमें वो फायरिंग करते हुए ये वो सब चीज़ें देख रहे हैं कि वो उनको साथ जो है ना वो कर रहा है। लाजमी अभी मुलज़िम है, उसने अपने भाई को मारा है तो अभी वो इतराफ़ तो नहीं करेगा कि मैंने मारा है, लेकिन वहाँ की जो इन्हीं शाहिद हैं शवाहिद हैं, क्योंकि वालदा ख़ुद अपने बेटे के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कटवा रही है एक सब मकसद है कि उसमें, और ऑलरेडी इनका तनाज़ा चल रहा है उसी प्रॉपर्टी पे जिस पे उसको मारा है उसने। ठीक। तो जैसे अभी आपने बताया कि एक दिन पहले उसने एक भाई को टांग में गोली मारी थी, तो उसकी कोई एफ़आईआर नहीं हुई या आप लोगों ने पहले? उसकी एफ़आईआर हुई, ठीक। 25 तारीख को एफ़आईआर हुई है 507, जब इसने फायर किया और ये फिर भाग गया। रात को हमने इसके घर पे रेड किया, ये हमें नहीं मिला। ठीक। ठीक है ना। और फिर सुबह को अर्ली मॉर्निंग 25 को 26 फिर सुबह हो गई 26 को सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जहाँ भी रह रहा था वहाँ से आया है और आते ही मोटरसाइकिल पे आया। सीसीटीवी फोटो में देखा जा रहा है, ठीक। मोटरसाइकिल पे आता है और भाई से जो है ना वो आके उसको फायरिंग करके फिर निकल जाता है। ठीक। तो नाज़रीन ये थी असल वाक़े की हकीकत। ये था एसआईओ साहब का कहना कि मुजरिम ने अपने पहले छोटे भाई को गोली मारी, फिर बड़े भाई को उसने दूसरे दिन गोली मार के हलाक कर दिया। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।